बरसातों में अगर आप लोगों के पौधों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये आप लोग चेक कर सकते हो। पत्तियां कुछ इस तरीके से पीली पड़ पड़ के नीचे सूख के गिर रही हैं, या फिर पौधों की हालत कुछ इस तरीके से हो रही है। ये आप लोग चेक कर सकते हो, यहाँ पर देख ही सकते हो पूरी की पूरी तरह सूख रहे हैं पौधे। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो इसकी कमी पानी सही टाइम पे डालना नहीं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालना है। इनकी सिर्फ़ और सिर्फ यही वजह है, बरसात के टाइम पे ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलना। जितनी इनको ज़रूरत नहीं है उससे भी कई गुना ज़्यादा हम लोग इनमें पानी मतलब बरसात का जो पानी होता है ना, वो खुद ब खुद इनमें आ ही रहा है। और ओवरफ्लो के जो होल होते हैं वो बंद होते हैं, उसकी वजह से पौधों की जो हालत है वो कुछ इस प्रकार हो रही है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो वेलकम टू माय वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पौधों की पत्तियां बरसात के टाइम में पीली पड़ पड़ के झड़ रही हैं, या फिर पौधे कुछ इस तरीके से सूखते चले जा रहे हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पत्तियां कुछ इस तरीके से पीली पड़ रही हैं। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, और आप लोग ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो, उनकी वजह से ये सब हो रहा है। तो चलते हैं फटाफट से, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग की करते हैं हम लोग शुरुआत, क्योंकि आज की ये जो वीडियो एंड ब्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलते हैं फटाफट से करते हैं आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग की शुरुआत। सो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं बरसात के टाइम में ऐसा क्यों होता है, पत्तियां कुछ इस तरीके से पीली क्यों पड़ती हैं। अगर हम लोग पत्तियों को पौधों से अलग नहीं करते हैं तो पौधे भी धीरे धीरे करके कुछ इस तरीके से सूख जाते हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। सो ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगर हम लोग है ना बरसात में भी पानी टाइम टू टाइम डाल रहे हैं, जैसे हम लोग गर्मी में डालते थे वैसे ही पानी हम लोग टाइम टू टाइम बरसात में भी डाल रहे हैं ना, तो ये सब होना आम बात है, क्योंकि बरसात में ऑलरेडी पानी इन पौधों को मिल जाता है। और हम लोग भी हमारे रूटीन के हिसाब से रोज़ इन्हें पानी देते हैं, बिना किसी मिट्टी को चेक किए हुए कि गमले की मिट्टी कितनी गीली है, कितनी पानी की ज़रूरत है या फिर नहीं। बिना ये सब कुछ चेक किए हुए अगर हम लोग भी रोज़ पानी डालते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पौधों को जब पानी मिलता है तो उनकी जो हालत होती है वो कुछ इसी तरीके से हो जाती है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, पत्तियाँ कुछ इस तरीके से गलने लगती हैं और धीरे धीरे जो होती है ब्रांच तक ये ब्रांचेस सूखने लग जाती हैं। सो इनका सबसे बड़ा कारण यही है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलना। कुछ गमलों में ओवरफ्लो के जो होल होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं बरसात में। मिट्टी इस तरीके से बहती है कि ओवरफ्लो के जो होल होते हैं ना नीचे गमलों में, वो भी ब्लॉकेज हो जाते हैं और उनकी वजह से भी गमलों से पानी नहीं निकल पाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, अभी बरसात भी हुई थी और ये फुल इसमें पानी भरा हुआ है गमले में, ये आप लोग देख सकते हो। सो हमें रोज़ पानी इस टाइप से निकालना पड़ता है। अगर हम लोग पानी सही टाइम पे नहीं निकालते हैं तो क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो गाइस, अगर हम लोग सही टाइम पे पानी नहीं निकालेंगे तो इस टाइप से काई जम जाती है, और काई जमने के बाद इन मिट्टी में फंगस लगने लग जाता है, और इससे पौधे की जो जड़ें होती हैं हमारी, वो सब कुछ ख़राब होने लगता है। सो आप लोगों को ओवर फ्लो के जो हॉल होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। वो खुले हुए रहने चाहिए। अगर नहीं खोल सकते हो, या फिर कुछ गमले ऐसे होते हैं जिनमें ओवरफ्लो के हॉल नहीं बना सकते हो, तो आप लोगों को उन पे टाइम टू टाइम पानी को जो है खाली करना पड़ेगा। सो हमारे कुछ और गमलों में भी थोड़ा पानी भरा हुआ है, सो उनका भी हम लोग खाली कर देते हैं फटाफट से। सो इस गमले में भी पानी भरा हुआ है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो इसको भी हम लोग खाली कर देते हैं। और एक और गमला है जो कि ये रहा, जिसमें बैगन के नए नए पौधे आ रहे हैं, वो भी बहुत सारे। सो इसको भी हम लोग खाली कर देते हैं। ये आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। सो ये भी हो चुका है प्रॉपर तरीके से खाली। सो गाइस, आप लोगों को भी गमलों को कुछ इसी तरीके से खाली करना होगा अगर आप लोगों के गमलों में भी पानी भर जाता है तो फिर। और अब हम लोग बात करते हैं इन गमलों की मिट्टी की, क्योंकि बरसात में जो मिट्टी होती है वो थोड़ी सी गमलों की डिफरेंट होनी चाहिए, ताकि मिट्टी जो होती है ना थोड़ी सी है ना इस टाइप की हो जाती है। ये आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चिपकी चिपकी मिट्टी हो चुकी है। अब इसमें इतना पानी है कि पौधे की जड़ों को पानी चाहिए नहीं, तो भी इसमें पानी है। ये आप लोग चेक कर सकते हो, अभी हमने गमले को खाली किया था और इसमें अभी भी पानी है। सो थोड़ी सी रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। बरसात के टाइम में अगर आप लोग थोड़ी सी रेत डाल सकते हो ऊपर से तो डाल दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ज़रूरत से ज़्यादा पानी जो होता है गमले के अंदर की साइड नहीं जाता है। अगर थोड़ी सी आप लोग रेत बिछा देते हो इस मिट्टी में, तो ऊपर की साइड अगर आप लोग ये कर सकते हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा बेटर चीज़ है। अभी बरसात के टाइम में इसे करना मत भूलना। अगर आप लोग नहीं करते हो तो ये चीज़ करना। सो गाइस, बरसात के टाइम में एक और सबसे बड़ी गलती है, हम लोग कुछ चीज़ों को देखकर अक्सर इग्नोर कर देते हैं या फिर अनदेखा कर देते हैं।
वही सबसे बड़ी गलतियां होती हैं पौधों को ख़राब करने में बरसात के टाइम में। सो इस टाइप से अगर हम लोग इस पौधे में ये एक ब्रांच सूख रही है, अगर हम लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और इस ब्रांच को हम लोग पौधे से अलग नहीं करते हैं तो धीरे धीरे करके ये पूरे पौधे को सुखा देती है। कुछ इसी प्रकार से, जो कि आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये जो पत्ते हैं पीले जितने भी पड़ रहे हैं, अगर हम लोग इन्हें टाइम पे अलग नहीं करेंगे इस पौधे से तो ये जो पत्ते हैं इन सारे पत्तों को पीला कर देंगे और धीरे धीरे करके ये जो ब्रांचेज हैं इन सारी ब्रांचेस को भी ये कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा सुखा देंगे। ये आप लोग चेक कर सकते हो। सो इन चीज़ों को अनदेखा नहीं करना है और जितने भी ख़राब पत्ते और जितनी भी ब्रांचेज हैं ख़राब, उनको आप लोगों को पौधों से अलग करना ही होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा आप लोग नहीं करते हो तो फिर पौधों की हालत कुछ ऐसे से ऐसी होने वाली है, ये आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। सो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना होगा। और लास्ट एंड फाइनल बात जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर हम लोग गमलों में ज़्यादा पानी भरा रहता है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी, तो इनकी जो जड़ें होती हैं पौधों की वो नीचे पानी में ही रहती हैं, सॉरी मिट्टी में ही रहती हैं। और अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलता है जब मिट्टी को, तो जो जड़ें होती हैं वो धीरे धीरे करके गलने लगती हैं। और जब जड़ें गलती हैं तो नीचे जब जड़ें गलती हैं ना, तो उसका रिएक्शन हमें ऊपर देखने को मिलता है जो पौधों पर होता ही है, जैसे कि पत्तियों का पीला पड़ना या फिर पौधों का धीरे धीरे करके सूखना। यही सब होते हैं इनके बड़े कारण, क्योंकि पानी अगर बरसातों में गमलों में भरा रह रहा है तो सबसे पहले यही सब होगा। सो इन चीज़ों का आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि पानी बिल्कुल भी गमलों में नहीं भरना चाहिए। और कीड़ों का भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा बरसात में, वरना पौधों की हालत कुछ ऐसी होने वाली है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे पौधे किस तरीके से ख़राब हो चुके हैं। और एक बैगन भी लग रहा है यहाँ पर नीचे की साइड। बाकी सारे पौधों की हालत आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। सो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर बरसात में सही फर्टिलाइज़र आप लोग पौधों में इस्तेमाल नहीं करते हो, नेचुरल फर्टिलाइज़र, तो पौधे कुछ इस तरीके के होने वाले हैं। सो इन चीज़ों से पहले ही आप लोगों को सुरक्षित रहना होगा और बचाव करने होंगे पौधों के लिए, वरना पौधे कुछ ऐसे होने वाले हैं, ये आप लोग देख ही सकते हो। सो इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना मत भूलना। एंड वीडियो पे नहीं हो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब, एंड वीडियो पे नहीं हो तो लाइक करना मत भूलना। सो बाय, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय।